एक चीज़ मैं मिस कर गया, बताना भूल गया कि ये जी मैंने गबन बकरियों के लिए ऑयल तैयार किया है, ठीक है। जो नॉर्मल जिन्होंने डिलीवरी की होती है, दूसरी होती है, उनके लिए इसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है डाल्डा की। वहाँ आई थिंक स्किप किया जा सकता है, वहाँ तिलों का और दूसरे तेल यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये गबन बकरियों के लिए बनाया है, इसकी फार्मूलेशन आप देख सकते हैं। तो अभी जी हम बना रहे हैं बकरी के लिए होममेड ऑयल ही है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं और ये साइटेड है नुमान भाई और आमर भाई, दोनों से इन्फो कलेक्ट की गई है। और भी मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन उनके कहने पे हम ये इस दफ़ा यूज़ करवा रहे हैं। पहले मैं और ट्राई कर रहा था, उसके भी शानदार रिज़ल्ट थे, तो उनके बकौल ये भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। तो इसकी मैं आपको फार्मूलेशन शेयर कर दूँ। इसमें मैंने ऐड किया है डालडा घी प्लस अजवाइन प्लस मेथी दाना मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, और नमक हमने ऐड नहीं किया, गुड़ ऐड किया है, और साथ मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन का पेस्ट एक्स्ट्रा, और मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। लहसुन का पेस्ट और जो हल्दी है ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये एक्स्ट्रा है अपनी तरफ से। बाकी फार्मूला उन भाइयों का दोनों का और बेहतरीन रिज़ल्ट है उनके जानवरों के इसके। तो ये अभी लहसुन का पेस्ट आ गया, तो इसको हम थोड़ी देर तक बॉईल करेंगे और फिर इंशाल्लाह अपनी प्रेग्नेंट बकरियों को ये देंगे। फिर इंशाल्लाह जब देंगे तब भी दिखाएंगे आप। तो कुछ दोस्त इसकी फार्मूलेशन का कहेंगे जी, तो उसकी मैं साथ में पिक्चर ऐड कर दूंगा, तो वो जानवरों के लिहाज से होगी। मैं थोड़ा खुला डुला निज़ाम कर रहा हूँ, तो उसमें फिर आपके लिए वो एग्जैक्ट होगी और बेहतरीन होगी। मैं उसकी पिक्चर साथ ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। बाकी ये इंशाल्लाह अब हम अपने जानवरों को देंगे, फिर आपको दिखाएँगे। तो अभी जी हमने जितना तेल तैयार करना था हमने कर लिया, आधा अलग कर लिया, आधा अलग कर लिया। तेल देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसे जो भी डेली वंडा दे रहे हैं उसमें डालें। हमारे कोई इधर प्रॉपर हम अभी वंडा नहीं डाल रहे, कभी मकई डाल देते हैं, कभी नहीं डालते हैं, तो इसलिए हम अभी जानवरों को सिरिंज के थ्रू देंगे। अगर सिरिंज के थ्रू भी देना है तो कभी भी अकेला ऑयल नहीं देना, क्योंकि उससे जानवर को अत्थू लगने के चांसेस हैं, उसकी सांस की नाली में जाने के चांसेस हैं। हाँ जी, करीब लाएं। इसमें हम जब भी देते हैं ना, जब भी देते हैं दूध ऐड कर लेते हैं। अब अगर ये आधा केजी है ना, तो कम से कम पाव या मैक्सिमम आधा किलो हम दूध ऐड करते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है, ये मिक्स हो जाता है, तो जो ऑयलीनेस होती है वो जानवर के गले में नहीं आती है। दूसरा इसमें हमने ऐड किया गुड़, वो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। अजवाइन ऐड की है, वो भी तसीर उसकी गर्म होती है और जानवर को डाइजेस्टिबिलिटी में हेल्प आउट करती है। मेथी दाना का भी तकरीबन यही काम है, उसकी भी तसीर गर्म होती है। हल्दी का काम ये है जी कि ये एंटीबायोटिक है और हेल्प आउट करेगी। अल्लाह ना करे किसी जानवर की बच्चादानी में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको क्योर करेगी इंशाल्लाह। और लहसुन मैंने ऐड किया, उसका भी यही फायदा है, वो भी एंटीबायोटिक होता है, और स्पेशली वो मस्टाइटिस या थनों के जो मसाइल होते हैं उनको कवर करने के लिए यूज होता है। और डाल्टा की है वो बेसिकली फैट है और फैट कन्वर्ट होगी एनर्जी में, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग यूज करने जा रहे हैं। और हम कितना यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पर जानवर को मैं 20 से 30 ml देता हूँ, इससे ज्यादा मैं कोई नहीं देता, क्योंकि मेरे एक तो क्वांटिटी ज्यादा है, दूसरा मैंने इनको कम से कम 1 से 1.5 महीना रेगुलर देना जब तक ये डिलीवर नहीं कर जाती। तो ये है कि रोजाना अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह ये जिसमें यूज होगा। अगर आज इनको 50-100 ml भी देने लग जाए मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानवर थोड़ा बहुत तंग होने के चांसेस होते हैं। चलें जी, अब देते हैं जानवरों को। चलें इधर लो खान जी पास बेटा। ये जितने भी जानवरों में यूज़ होना जी, हम सिर्फ प्रेग्नेंट बकरियों को यूज़ करेंगे। बकरों को फरवा करने के लिए भी डाल्टा की यूज़ करते हैं उसका, लेकिन एक और तरीका होता है।
हम सिर्फ प्रेगनेंट्स में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और सिर्फ 1 से 1.5 महीना यूज़ करना। उसके बाद हमने इंशाल्लाह तिलों का और अलसी का तेल इनकी डिलीवरी के बाद शुरू करना है। अभी भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें कैल्शियम होता है हमारे भाई के बकौल, तो वो बल डालता है, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो चलें, एहतियात बेहतर है। कितने में ले सारी में ले गाड़ी काट ला, गाड़ी बस। हाँ कौन सा खान जी? खान साहब, खान साहब, नाम एक नाम, तीसरा बचा साहब। हमने अभी तकरीबन 2-1 ही खरगोश रखे हैं। ग्रोथ इनमें कोई नहीं हमें नज़र आई। सी बात है, वो हमारी गलती से नहीं आई होगी, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको लुसन ही डालते हैं तो ये बड़े खुश होकर खाते हैं। और वैसे भी हमने देखा है हसन शाह साहब लोगों को, ये तो नहीं कि हम फार्मिंग कर रहे हैं, वैसे शौक़ से रखे हैं भाजी ने, और वो फार्मिंग इनका कोई शौक भी नहीं होता है, तो वो भी लुसन ही डालते हैं। तो हमारे पास भी होता है, हम भी डाल देते हैं फिर।